गोयल साहब का, राणा साहब का और आप साथियों का बहुत धन्यवादी हूँ कि भारत नेशन की नज़रों में मेरे को आपने पहुँचाया। मैं इतना मामूली आदमी हूँ, मुझे इतना बड़ा सम्मान मिला, उसके लिए मैं भारत सरकार का, आप सबका आभारी हूँ। ये सम्मान मेरा नहीं है, आप सबका है, आपका चंडीगढ़ है। आपने ये हमें एक माध्यम के तौर पर यहाँ पहुँचाया है, आपका धन्यवाद। अब ज़माना है, मोदी साहब ने बोला कि स्वच्छ भारत, विकसित भारत और नशा रहित भारत। हमारे होम मिनिस्टर साहब भी और सारे मिनिस्टर साहबान हमें यहाँ दिल्ली में मिले, सबका यही था कि सारे नौजवान मिलकर भारत को ऊपर ले जाएं, इम्प्रूवमेंट करें हर तरफ से। तो मैं आप सबको बेनती करता हूँ कि आप उनकी बात सुने। 12 साल से चल रही मुहिम, ये स्वच्छ भारत को कामयाब करें, विकसित भारत को कामयाब करें और नशा रहित भारत को भी कामयाब करें। सर, शुरू से ही आपकी ये आदत नेचर रही है, आप अपने आसपास सफाई की व्यवस्था को सही ढंग से। ये मुझे साफ सफाई की आदत घर से पड़ी और कॉलेज टाइम में हमारे प्रोफेसर हमें पार्कों में ले जाते थे, कोई कागज पत्थर इधर उधर फैला हुआ था, वो हमें कहते थे उठाओ। एनसीसी में भी हमने सफाई वगैरह का ध्यान दिया। एज इंस्पेक्टर पुलिस भर्ती होने के लिए हम पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने गए, उन्होंने भी हमारे सर्टिफिकेट वगैरह सफाई के मामले में देखे, उसका भी उन्होंने मूल्य डाला उस वक्त में। दैट वाज इन 63। उसके बाद हम पंजाब गवर्नमेंट में एज इंस्पेक्टर पुलिस पंजाब वासियों का और भारतवासियों की सेवा करते रहे। नौकरी के दौरान हमने नक्सलाइट और टेररिज्म वगैरह के मामले में कभी दिल्ली में पोस्टेड रहे, हिमाचल में पांगी वैली, कभी पाकिस्तान में 71 की लड़ाई हुई, सांबा सेक्टर पर गए एज सिविल एडमिनिस्ट्रेटर, कभी नक्सलाइट के ज़माने में कलकत्ता वगैरह भी गए। हरियाणा में एलोकेशन हो गई थी, बाद में उन्होंने मुझे BSF में भेज दिया था। BSF के बाद पंजाब वापस में आ गया। तो 86 में मैं SPCT अमृतसर था, वहाँ से मेरी ट्रांसफ़र चंडीगढ़ की होगी 86, और मैं 38 में, सेक्टर 38 में गवर्नमेंट क्वार्टर पर रहने लगा। वही वो सफाई की आदत वहाँ भी थी, बेशक मैं सर्विस करता था, मुझे डर भी था कि मुझे टेररिस्ट नुकसान न पहुँचा दे। इवन देन मैं सड़कों पर चला जाता था और सफाई करता था। पता नहीं किसी मेहरबान ने मेरे बारे में एक आर्टिकल लिखा अखबारों में, उसका मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन अब इन दिनों में मुझे एक लेटर टू द एडिटर इंग्लिश ट्रिब्यून में मैंने पढ़ा। वो मेरे लड़के ने मुझे दिखाया, उसमें है कि इंद्रजीत सिंह पहले से ही सफाई के चक्कर में रहा है। 1990 का, आज से 36 साल पहले मुझे याद आया कि शायद इसने हमें देखा होगा या आर्टिकल पढ़ा होगा। इसका मतलब मैं 36 से
पहले से ही ये सड़कें साफ करने की आदत में था। धीरे धीरे मैं 2000 AD में इस सोसाइटी में आ गया। ये सोसाइटी, इसका चारों तरफ बहुत साफ सुथरा स्वच्छ था। नई नई सोसाइटियाँ हुई थी। पता नहीं किस बात पर धीरे धीरे गंदगी सड़कों पर बढ़ने लगी। हम जाते थे पार्क वगैरह, चारों तरफ चक्कर लगाने, लंबी सैर। धीरे धीरे वो सैर कम होती चली गई, कूड़ा उठाने का काम बढ़ता गया। अब ये है मसला कि मैं सिर्फ कूड़ा उठाने ही बाहर जाता हूँ, सैर करने नहीं जाता। सिर साहब, मैनू याद है ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਟਾ ਚੱਕ ਕੇ ਕੂੜਾ ਚੱਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਨਾ ਕਮਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਕਮਲਾ ਗੱਟਾ ਚੱਕ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਕੂੜਾ ਚੱਕਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਲਿਆ ਕੇ ਝਾੜੂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ। ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝਾੜੂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਸੀ ਕਿ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਕਰ सकदा मैं मामूली बंदा अपना योगदान पावा तो पाया। सर, पद्मश्री जब आपको मिला, किसका फोन आया था और उस वक्त घर का माहौल कैसा था? पद्मश्री मुझे मिला 26 जनवरी को अनाउंस हुआ। मुझे पता नहीं चला, किसी सज्जन ने अखबार में पढ़ा, मुझे बताया। दूसरे दिन 27 उस दिन मैं अपनी बेटी के यहाँ मोहाली चला गया था। तो मुझे ये एडमिनिस्ट्रेशन वाले ढूंढते रहे कि 26 जनवरी को आप आएँ, VIP आए हैं, आप भी आएँ। मुझे पता नहीं चला उस इनविटेशन का। बाद में पता चला कि मुझे उसे जाना चाहिए था, मैं गया नहीं, मैं मोहाली में ही। धीरे धीरे मैं बहुत महसूस करने लगा कि ये बहुत बड़ा सम्मान मुझे कैसे मिल गया। फिर मैंने अपने तौर पर पता करना शुरू किया तो पता लगा कि ये राणा साहब, गोयल साहब और इनके साथियों की मेहरबानी है कि मुझे मेरे काम को उधर प्राइम मिनिस्टर तक पहुँचाया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी हमें अवार्ड के वक्त बोला कि इंद्रजीत सिंह ने तो सारा चंडीगढ़ साफ कर दिया। मैंने कहा भाई हम तो छोटे आदमी हैं, कुछ कर नहीं पाते, पर आपकी मेहरबानी जो आपने हमारे पर कृपा की है। और प्राइम मिनिस्टर साहब का धन्यवाद, प्रेसिडेंट साहब का धन्यवाद, होम मिनिस्टर साहब का धन्यवाद और आप सबका।